Hello friends, welcome to Shri Ram IAS. Today we are going to discuss about India's rising nuclear arsenal. Rising nuclear arsenals means number of nuclear bombs जो increase हो रहे हैं, इंडिया जिसे increase कर रहा है. Also global nuclear arms race. Global nuclear arms race means जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, टोटल 9 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज है जो अपने नंबर ऑफ वॉरहेड से, न्यूक्लियर बॉम्ब से जिन्हें इंक्रीज कर रहे हैं. साथ ही उन वॉरहेड्स की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो डिलीवरी सिस्टम्स है उन्हें भी डेवलप किया जा रहा है, उन्हें मॉडर्नाइज किया जा रहा है. और ग्लोबल कंपटीशन जो शुरू है जिसे कहा जाता है ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म रेस. इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का जो डेटा है, रेफरेंस जो है वो है SIPRI रिपोर्ट 2025. SIPRI रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा डेटा इस आर्टिकल, इस सेशन में डिस्कस होगा वो कंप्लीटली बेस्ड है SIPRI या SIPRI रिपोर्ट 2025 पे. अब दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करें. इस सेशन की शुरुआत से पहले अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो और मेंस प्रिपरेशन में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप श्री राम IAS के जो मेंटोर्स हैं उनके साथ 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप सेशन अरेंज कर सकते हो और इसका फ़ायदा आपको मेंस प्रिपरेशन में होगा. तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए. साथ ही श्री राम IAS में अब एक लिमिटेड सेल ऑफर शुरू है जो 29 टू 31 जुलाई तक ही अवेलेबल है. अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, एक प्रॉपर वे में UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स पर आपको डिस्काउंट है. साथ ही 1 ईयर फाउंडेशन बैच पर भी डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट जो है सिर्फ लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही अलाउ है. इसीलिए दोस्तों 31 जुलाई से पहले इनरोल होकर इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए. उसके लिए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो. सो ये थी इंफॉर्मेशन आपकी प्रिपरेशन के बारे में. अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं. तो दोस्तों टॉपिक SIPRI रिपोर्ट 2025, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2025. ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हर साल एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और उस एनुअल रिपोर्ट का फोकस जो होता है वो फोकस होता है न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज पे. न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कितनी है? तो ऑफिशियली तो 8 है, पर इन रियलिटी टोटल 9 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है. उसके साथ इट हाईलाइट मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन एंड एसोसिएटेड रिस्क. मॉडर्नाइजेशन, जो डिलीवरी सिस्टम्स है, वेपन्स है, इनकी टेक्नोलॉजी में जो भी अपग्रेड्स हो रहे हैं उनके बारे में. साथ ही एक्सपांशन, एक्सपांशन मीन्स कौन सी कंट्री कितने नंबर ऑफ वेपन्स को डेवलप कर रही है, इंक्रीज कर रही है. साथ ही ये जो नंबर ऑफ वेपन्स हैं, फिजाइल मटेरियल की डेवलपमेंट है, इनसे एसोसिएटेड जो रिस्क है, रिस्क लाइक न्यूक्लियर एक्सीडेंट या न्यूक्लियर वेपन की चोरी या न्यूक्लियर वेपन अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में भी लग जाता है उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी डील करती है. साथ ही इट एम्फेसाइज ऑन इंडिया पाकिस्तान डायनामिक. इंडिया पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स है, तो इनमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी शुरुआत में भी कन्वेंशनल हो पर लॉन्ग टर्म में वो न्यूक्लियर वॉरफेयर में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. और उसी के साथ ही ग्लोबल इंस्टेबिलिटी. Global instability, why? Because global instability leads to the war and that war may employ or deploy nuclear warhead which will create a global disaster. तो ये है इंफॉर्मेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है. एज पर रिपोर्ट इंडियाज न्यूक्लियर वॉरहेड्स का स्टेटस अगर बात करें तो 2024 में इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 172 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर आर्म्स थे, जिसे इंडिया ने इंक्रीज किया है 180. यानी विद इन 1 ईयर इंडिया के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उनका नंबर 8 से इंक्रीज हुआ है. जो अभी इंडिया के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो है 180. उसके साथ ही इंडिया जो है न्यू न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बोला गया है. नाउ न्यू न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स as we have discussed न्यूक्लियर ट्रायड डिलीवरी सिस्टम, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें पर्टिकुलरली हम कहते हैं ICBM. उसके साथ ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें
जो सिंगल वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है या मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। उसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कैनिस्टराइज मिसाइल कैपेबिलिटी। इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग कैनिस्टराइज मिसाइल। अब ये कैनिस्टराइज मिसाइल का बेनिफिट क्या होता है? कैनिस्टराइज मिसाइल एक पर्टिकुलर कैन में न्यूक्लियर मिसाइल्स को होस्ट करता है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन तो हो सकता है, वो भी पीस टाइम में। ज़रूरी नहीं कि वॉर के टाइम पर ही मिसाइल्स को हम लोग फ्यूल करके रखें विथ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो पीस टाइम में भी न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के होल्ड करने की कैपेबिलिटी जो है वो इन कैनिस्टराइज मिसाइल्स में होती है। सेम वे हम मल्टीपल वॉरहेड डिप्लॉयमेंट, एक मिसाइल में एक सिंगल वॉरहेड नहीं तो मल्टीपल वॉरहेड, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने अग्नि पी का टेस्ट पढ़ा था, MIRV, मल्टीपल वॉरहेड सिस्टम। तो वो भी इंडिया डेवलप कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। सो दोस्तों, ये जो स्टेटस है ये है इंडियाज़ न्यूक्लियर स्टेटस। अब हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड के स्टेटस के बारे में भी जानना चाहिए। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है, पाकिस्तान के पास अप्रॉक्सीमेटली 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इंडिया के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170, यानी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर रहा है। साथ ही ये न्यू डिलीवरी सिस्टम्स को भी डेवलप कर रहा है। न्यू डिलीवरी सिस्टम, उसके साथ न्यू वेपन सिस्टम, जिसमें स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, ये फिजाइल मटेरियल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय फिजाइल? फिजाइल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये फिजाइल मटेरियल ही है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ किया जा सकता है। यानी अगर फिजाइल मटेरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ वॉरहेड भी इंक्रीज होंगे। और पाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले डेकेड में नंबर ऑफ वॉरहेड और ज़्यादा प्रोड्यूस करे। जो अभी 170 है उससे ज़्यादा वॉरहेड वो प्रोड्यूस करके कैरी भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इस फिजाइल मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में इनरिचमेंट प्रोसेस, जिसके बारे में आपने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा था। सेम वे अब अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड के स्टॉक पाइल को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो है रशिया के पास, सेकंड नंबर USA के पास। इन दोनों के नंबर अगर आप देखो तो 5000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड इन दोनों कंट्री के पास है ईच। बट चाइना के पास टोटल 600, इंडिया 180 और पाकिस्तान 170। यानी हम यहाँ पर एक कंक्लूड कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्स है, उनमें से 90% न्यूक्लियर आर्म्स एंड वेपन्स अकेले USA और रशिया के पास है। और चाइना इसमें कॉम्पीट कर रहा है। चाइना डे बाय डे उसके नंबर ऑफ वॉरहेड्स को इंक्रीज कर रहा है, जो हमारे लिए इंडियन पर्सपेक्टिव भी थ्रेट है। अब चाइना नंबर ऑफ वेपन्स को तो इंक्रीज कर ही रहा है, उसके साथ जितने भी 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, सारी की सारी कंट्रीज उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड भी कर रही है, एक्सपांड भी कर रही है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, खतरे की बात है। अब दोस्तों, 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कौन सी? 9 न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पर पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर है, जिन्हें हम P5 भी कहते हैं, तो उसमें USA, रशिया, चाइना, UK, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ये तो न्यूक्लियर पावर्ड है ही। इनके अलावा एज वी नो इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड है। इनफैक्ट इंडिया दुनिया का 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री था। उसके बाद पाकिस्तान है, देन नॉर्थ कोरिया। अब ये जो 8 टोटल कंट्रीज है, जिन्होंने दुनिया में पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि वी हैव अ न्यूक्लियर आर्म्स और वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इनके अलावा 9th कंट्री जो है वो है इजराइल। अब इजराइल ने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर सारी दुनिया ये मानती है। इनफैक्ट ये जो SIPRI रिपोर्ट है, इसके हिसाब से इजराइल के पास अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, 90। पाकिस्तान के पास भी है
नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास भी अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, 50, और इनके पास 90। तो ये है टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डे बाय डे अपग्रेड कर रहे हैं। उनमें से यूएस और रशिया जो है, यहाँ तो लार्ज स्केल अपग्रेडेशन हो रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स, आईसीबीएम हो, सबमरीन्स हो, या बॉम्ब्स, या जो एयरफोर्स है उनके फाइटर प्लेन्स हो, उनका भी मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फास्ट पेस में हो रहा है। अब इंडिया और चाइना की अगर हम बात करते हैं, इंडिया और चाइना की, तो दोस्तों चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है? तो चाइना के पास अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूक्लियर वॉरहेड है, 600, ओके, जिसमें इंक्रीज 100 का हुआ है एक साल में, क्योंकि 2024 में चाइना के पास सिर्फ 500 न्यूक्लियर वॉरहेड थे और 25 तक 600 हो गए। यानी चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 1 ईयर में 100+ न्यूक्लियर वॉरहेड को प्रोड्यूस कर सकती है। इंडिया के पास टोटल 180 न्यूक्लियर वॉरहेड है, पर चाइना की कैपेसिटी है कि वो 100 न्यूक्लियर वेपन 1 ईयर में कंस्ट्रक्ट कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। और उसके साथ ही इनकी डिलीवरी जो है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स का नंबर तो हम बढ़ा सकते हैं, पर इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए जो सिलोज होते हैं वो भी चाइना के पास 350+ है। और दोस्तों आईसीबीएम काउंट की अगर बात करें तो चाइना जो है आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द रशिया और यूएसए को मैच कर लेगा इन 2030s, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा आईसीबीएम कैपेसिटी, आईसीबीएम सिलो होल्डर और न्यूक्लियर वॉरहेड होल्डर कंट्री जो है वो चाइना हो सकती है। बिकॉज चाइना जो है उसका टारगेट है, उसको 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोड्यूस करने हैं बाय 2035, 1500, 1500। और इंडिया के पास कितने हैं? तो इंडिया के पास है ओनली 180। सो दोस्तों इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इंडिया को उसके नंबर ऑफ वॉरहेड्स बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या हमें डिलीवरी सिस्टम और आईसीबीएम सिलोज भी बढ़ाने हैं? क्या हमने इस ग्लोबल आर्म रेस में, जिसमें चाइना कॉम्पीट कर रहा है रशिया और यूएसए के साथ, क्या इंडिया ने भी कॉम्पीट करना चाहिए? इंडिया का फोकस हमेशा पाकिस्तान पे रहा है। पाकिस्तान के नंबर ऑफ वॉरहेड हमसे सिर्फ 10 से कम है, 170 है, पर चाइना की वॉरहेड 600 है, हमसे 3 गुना ज़्यादा। तो क्या इंडिया ने इस न्यूक्लियर आर्म रेस का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, ये भी हमें सोचना होगा। साथ ही इंडिया और चाइना का जो फोकस जो है वो है लैंड और सी बेस्ड सिस्टम पे, लैंड और सी बेस्ड सिस्टम। अब लैंड बेस की बात करें तो उसमें मिसाइल्स आते हैं। अब मिसाइल्स में पर्टिकुलरली आईसीबीएम, आईसीबीएम में भारत के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि 5। अग्नि 5 भारत के आईसीबीएम है, जिसकी रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है। सेम वे चाइना भी उसके न्यूक्लियर मिसाइल्स और उनकी रेंज एक्सटेंड कर रहा है। साथ ही दोस्तों जो सी बेस्ड सिस्टम है, सी बेस्ड सिस्टम, जिसके लिए इंडिया सागरिका 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। साथ ही जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, अरिहंत है, अरिघाट है, उन्हें भी डेवलप कर रहा है। सेम फोकस चाइना का भी है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करो और सबमरीन बेस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है, जो आईसीबीएम है, उन्हें भी डेवलप करो। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना का अप्रोच जो है वो लैंड एंड सी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स पर है। साथ ही मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी, मोबिलिटी यानी सिंपल जो फिक्स मिसाइल लॉन्च पैड बना के नहीं, बल्कि ट्रक बेस्ड सिस्टम, रेलवे से लॉन्च वाले सिस्टम जिन्हें इजीली मोबाइल किया जा सके। सर्वाइवेबिलिटी, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि एनिमी उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है तो वो अंडर वाटर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकती है, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है। इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी इस पर भी वर्क हो रहा है। और चाइना का रैपिड बिल्डअप, वो 100 न्यूक्लियर वॉरहेड इन 1 ईयर प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों ये थे पूरा सिनेरियो बेस्ड ऑन स्टॉकहोम रिपोर्ट। अब इस पूरे सेशन का टेकअवे ये है कि इंडिया जो है ये स्लोली एक्सपांड कर रहा है और मॉडर्नाइज भी कर रहा है उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को। क्वेश्चन ये है, हमारा फोकस पाकिस्तान बेस्ड होना चाहिए या चाइना पर फोकस होना चाहिए, या और हमने क्या इस ग्लोबल आर्म रेस में पार्टिसिपेट करना है?
साथ ही इंडिया और पाकिस्तान में जो भी टेंशन है या जो भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, उनमें हमेशा थ्रेड बना रहेगा कि ये न्यूक्लियर एस्केलेशन तक जा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने कुछ इंस्टॉलमेंट किराना हिल को टारगेट किया था, जिससे ये खबर फैली थी कि वहाँ से रेडियो एक्टिव लीकेज हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर वॉरहेड का स्टॉक पाइल माना जा रहा था। तो इससे अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती तो न्यूक्लियर एस्केलेशन पॉसिबिलिटी था। उसके साथ ही ग्लोबल स्टेबिलिटी भी चाहिए, और चाइना का जो रैपिड एक्सपांशन हो रहा है इकोनॉमिकली तो हम जानते हैं, मिलिटरीली भी हो रहा है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में भी हो रहा है। तो हमारे पास अर्जेंट नीड है किसकी? न्यू आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट की, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो दोस्तों, क्या इंडिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है? हमारा स्टैंड रिगार्डिंग एनपीटी, सीटीबीटी क्या है? और जो आर्म्स कंट्रोल रिजीम पहले यूएस और रशिया में होती थी, स्टार्ट ट्रीटी, क्या अब उसमें चाइना को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए कि ताकि नंबर ऑफ वॉरहेड को कंट्रोल किया जा सके? ग्लोबल स्टेबिलिटी को अचीव करना है और पीस जो है, पीस एंड डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। और इंडिया भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का सपोर्टर है। तो दोस्तों, इतने सारे कमेंट्स आपसे एक्सपेक्टेड है। जाने से पहले श्रीराम IAS आपके लिए जो डिस्काउंट लेकर आया है, डिस्काउंट है 29 to 31 जुलाई। तो हमारी 2 ईयर फाउंडेशन या 1 ईयर फाउंडेशन में 31 जुलाई से पहले इनरोल हो जाइए और इस वन टाइम डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अ नेक्स्ट सेशन with another interesting science and tech topic. Till then, best of luck.